सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन जब हम हमारे पितरों का श्राद्ध करते हैं और हमारे पितर तृप्त होकर पितृलोक लौटते हैं। लेकिन कई लोग श्राद्ध में विश्वास नहीं रखते। आजकल लोग कहते हैं ये केवल अंधविश्वास है और हम नहीं मानते, तो कई सारे लोग पितरों का श्राद्ध करते ही नहीं हैं। ये वीडियो खास उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसी कथा राजा व्रतकेतु की, जिसने कभी अन्नदान नहीं किया, कभी तर्पण नहीं किया, कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया और उसकी आत्मा कैसी तड़पती रही। तो आइए देखते हैं राजा व्रतकेतु की कथा। ये कथा गरुड़ पुराण से ली गई है। वैसे तो राजा व्रतकेतु एक बहुत ही अच्छा राजा था। वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे अच्छे कार्य किया करता था। वो दान धर्म तो करता था, लेकिन अन्नदान कभी नहीं करता था। वो तर्पण कभी नहीं करता था। वो लोगों की मदद तो करता था, लेकिन श्राद्ध कभी नहीं करता था। एक दिन जब राजा व्रतकेतु की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा स्वर्गलोक गई, तब सारे ही लोग उसे तिरस्कृत नजरों से देखने लगे। वो अपनी यम यातना, अपनी मृत्यु यातना को भोग कर ऊपर स्वर्गलोक में आया तो था, लेकिन वो बहुत थका हुआ था। उसे भूख लग रही थी, उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसे न जल मिला न अन्न मिला। वो स्वर्गलोक में भीख मांगता हुआ घूम रहा था। कोई जल दे दो, कोई अन्न दे दो, मैं अभी अभी मृत्यु की यातनाएं भोग कर यहाँ आया हूँ। मैंने तो सुना था यहाँ सब कुछ मिलता है, मैंने तो बहुत दान धर्म भी किया है, फिर मुझे अन्नदान जलदान कोई क्यों नहीं कर रहा है। सोचते सोचते व्रतकेतु राजा की आत्मा यमराजा के पास गई। बड़े ही आदर से व्रतकेतु ने यमराजा से पूछा, हे राजन, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी कि मुझे यहाँ कोई जल भी नहीं दे रहा। मैं तृप्त नहीं हूँ, मैं तृष्णा युक्त हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं जल पीना चाहता हूँ, मैं अन्न पाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई जल अन्न दे ही नहीं रहा। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, मैंने दान किया है, मैंने लोगों की मदद की है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यमराज ने कहा, व्रतकेतु, तुम बहुत ही अच्छे राजा हो, अच्छे राजा थे। ये तो सही है कि तुमने दान धर्म किए हैं, लेकिन जरा याद करके बताओ, तुमने कभी अन्नदान किया? नहीं ना। तुमने अपने पितरों को तृप्त किया? नहीं ना। जो स्थिति में आज तुम हो, उसी स्थिति में तुम्हारे सारे पितर हैं। जैसे तुम आज भूख से प्यास से तड़प रहे हो, वैसे तुम्हारे सारे पितर भूख प्यास से तड़प रहे हैं। वो चाहते थे कि तुम उन्हें अन्नदान दो, तुम उन्हें जलपान कराओ, और तुमने तो किया ही नहीं। तुम उनका तर्पण करो, लेकिन तुमने तो किया ही नहीं। अब तुम भी उसी चीज को लेकर तड़प रहे हो। व्रतकेतु ने पूछा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो मेरी मृत्यु हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कभी अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं ले पाऊंगा? क्या मेरा वंश ऐसा ही रहेगा? क्या मेरे पितर मुझसे नाराज है? क्या वो मुझे श्राप दे रहे हैं? यमराज ने कहा, देखो, वैसे तो पितर शाप नहीं देते, लेकिन उनकी तड़प अगर बढ़ती गई तो कभी ना कभी उनके मुंह से अपशब्द तो निकल ही सकते हैं ना, श्राप तो निकल ही सकता है ना। तो अब एक चीज हो सकती है, तुम्हारा पुत्र
अगर तुम्हारे पितरों के साथ साथ तुम्हारा भी तर्पण करे तो उनकी भी प्यास भूख मिट जाएगी, वो भी तृप्त हो जाएंगे और उनके साथ साथ तुम्हारी भी भूख प्यास मिट जाएगी, तुम भी तृप्त हो जाओगे। यमराज ने कहा, अभी तुम्हारी मृत्यु होकर 13 दिन नहीं हुए हैं। तुम तुम्हारे पुत्र के स्वप्न में जाओ, उसे बताओ कि वो तुम्हारा और तुम्हारे पितरों का तर्पण करे सर्वपितृ अमावस्या के दिन, और ऐसा करने से तुम्हें और तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। राजा व्रतकेतु प्रायश्चित करना चाहता था। उसने अपने पुत्र के स्वप्न में प्रवेश किया और अपने पुत्र को कहा, बेटा तुम गया क्षेत्र जाओ, वहां मेरे साथ साथ सारे ही पितरों के लिए तर्पण करो, कुश और तिल से पूजा करो, गंगा जल से पूजा करो और इस प्रकार हमें मुक्ति दिलाओ। सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्नदान करो, वस्त्रदान करो और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद लो। अपने पिता की आज्ञा मानकर राजा व्रतकेतु के पुत्र ने तर्पण किया, अन्नदान किया, वस्त्रदान किया और इस प्रकार राजा व्रतकेतु को और सारे ही पितरों को मुक्ति दी। और राजा व्रतकेतु के पुत्र ने यह निश्चय किया कि मैं हर वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पर ये सारी चीजें बड़े ही श्रद्धा के साथ करूंगा। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है। एक दीपक जलाने से, एक तर्पण करने से, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष ये पक्ष है जब हमारे पितर हमारे पास आकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे साथ रहते हैं और तृप्त होकर पितृलोक चले जाते हैं। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन यथाशक्ति श्राद्ध, तर्पण, पूजा, दीपक, दान जरूर जरूर कीजिएगा। उसमें बुरा तो कुछ है ही नहीं। मिलेंगे तो आशीर्वाद ही ना, होगा तो भला ही ना। गरुड़ पुराण में व्यवस्थित लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये सारी चीजें जरूर जरूर करना, पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना। धन्यवाद।